बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आइए तो शुरू करते हैं। जैसे कि देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस की वजह क्या है और कोरोना वायरस के कितने किस्म हैं? कोरोना वायरस के 6 किस्म पहले जा चुके कि ये 7वें किस्म है। कोरोना वायरस जो है वो चाइना के एक शहर वुहान से शुरू हुआ है। वुहान के करीब एक समंदरी मार्केट है जहाँ पे जानवर मुख्तलिफ किस्म के जानवर मिलते हैं, जैसे कि चूहा, मेंढक, सांप, खरगोश वगैरह। और वहाँ के लोग जो हैं वो जानवर को शौक से खाते हैं। रिसर्च के हिसाब से पता चलता है कि इन जानवरों में कुछ जानवरों में कोरोना वायरस पाया जाता है और उन जानवरों में से इंसानों में मुंतकिल हो गया है और एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो रहा है। चाइना के अलावा 10 और ममालिक है जिसमें ये कोरोना वायरस फैल गया है, जैसे कि ईरान, जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर, फ्रांस और अमेरिका शामिल है। कोरोना वायरस जो है सांस की नाली के जरिए हमला हो रहा है। कोरोना वायरस पे दुनिया भर में रिसर्च हो रही है। कोरोना वायरस के मुब्तला जो लोग दुनिया भर में जा रहे हैं तो उनके बाकायदा चेकअप हो रहा है। जैसे कि पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि चाइना से आने वाले मुसाफिर उनका एयरपोर्ट पे ही मुआयना किया जाए। अगर उनमें कुछ भी मसला है तो उनको फ़ौरन हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। कोरोना वायरस के काफ़ी अलामात हैं, जैसे कि वो सांस की नाली के ज़रिए हमलावर हो रहा है, जैसे कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, तेज़ बुखार और सांस लेने में तकलीफ, ये वजह है। और ये इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी बीमारियों को ले सकती है, जैसे कि नमूनिया और गुर्दों का फेल होना। ये जानलेवा भी हो सकती है। कोरोना वायरस जो है वो एक किस्म के हम मुसलमानों या इंसानों पे अल्लाह की तरफ से एक पकड़ भी है। जैसे इंसानों को पता नहीं हिलाल और हराम खाने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। उन्होंने इंसानों को कुछ पता नहीं कि हलाल और हराम में क्या फ़ायदा है। ये अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ है। हम इंसानों को सबको चाहिए कि हम अल्लाह ताला के आगे इस्तग़फ़ार पढ़े, अपने लिए दुआएं मांगे, जो भी हमें हिफाजत के लिए दुआएं पता है या मालूम है या याद करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ करें। सब मुसलमानों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें इस बुरी बीमारी से बचाए। अल्लाह ताला मैं भी दुआ करूँगी, आप भी दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको इस मसले से, इस मुसीबत से निकाले। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ और हमेशा की तरह ये कहूँगी कि हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा सुनो, अच्छा कहो और अच्छा करने की कोशिश करो। फिर मुलाकात होगी अगले नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।